वेलकम बैक। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछली वीडियो के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि गेस्ट पोस्टिंग क्या है। तो जिसने नहीं देखी जाकर देख लें। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो स्टार्ट करने से पहले आप दो चीजें समझ लें, क्लाइंट और एडमिन। नंबर 1 क्लाइंट क्या होता है? तो क्लाइंट वो होता है जो वेबसाइट 2 का मालिक होता है और जिसे अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी होती है, उसे हम क्लाइंट कहेंगे। गेस्ट पोस्टिंग से हटकर जितने भी लोग हमें ऑनलाइन काम देते हैं, वो गेस्ट पोस्टिंग का हो, डिजिटल मार्केटिंग का हो, वर्डप्रेस का हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का हो या वीडियो एडिटिंग का, कोई भी काम देने वाले को हम क्लाइंट ही कहते हैं। नंबर 2 एडमिन क्या होता है? तो एडमिन वो होता है जो वेबसाइट नंबर 1 का मालिक होता है और जो अपनी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट अलाउ करता है, उसे हम एडमिन ही कहते हैं। बस आप यही समझ लें कि वेबसाइट नंबर 2 के मालिक का दूसरा नाम एडमिन है। अब आपने जो चीज समझनी है वो ये है कि हम वेबसाइट नंबर 1 पर अपना आर्टिकल कैसे पब्लिश कर सकते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये कि वेबसाइट नंबर 1 हमारी अपनी होनी चाहिए, फिर तो मसला ही कोई नहीं, आप जब चाहें आर्टिकल लेके पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन हम तो काम स्टार्ट कर रहे हैं और हमें तो वेबसाइट का पता ही नहीं था कि वेबसाइट क्या होता है। अब पता चला है तो हमारे पास कहां से आएगी वेबसाइट? तो उसका भी एक तरीका है, वो ये कि हम किसी दूसरे वेबसाइट नंबर 1 के साथ डील कर लें कि मैंने आपकी वेबसाइट पर अपने आर्टिकल पब्लिश करवाने हैं और हम आपको उसके पैसे देंगे और हम एज अ प्रॉपर्टी डीलर उसमें काम करेंगे। यानी ना वेबसाइट 1 हमारी है और ना वेबसाइट नंबर 2 हमारी है, लेकिन हम फिर भी इस पर काम करेंगे। वो ऐसे जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर करता है। जरूरी नहीं होता कि प्रॉपर्टी डीलर का अपना ही मकान हो वो फिर भी काम कर सकता है। नहीं, उसकी मकान बेचने वाले से भी डील हुई होती है और जब मकान खरीदने वाले से डील हो जाए तो अगर उसकी डील मकान बेचने वाले से 20 लाख में हुई है तो वो खरीदने वाले को चाहे 40 लाख का दे ले या 35 का, जितने में वो अगला बंदा मान जाए। तो ऐसे ही हम बिल्कुल स्मार्ट वर्क करते हुए बहुत ज्यादा कमा रहे होते हैं जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर कमाता है। ऐसे ही हम भी काम करते हैं। वेबसाइट नंबर 1 वाले के साथ हमारी डील हुई होती है कि हमने आपकी वेबसाइट पर अपना आर्टिकल पब्लिश करना है जिसके अंदर वेबसाइट नंबर 2 का लिंक भी लगा होगा। वो फ्री में तो हमें करके नहीं देगा क्योंकि वेबसाइट उसकी है और उसे क्या मिलेगा फ्री में करके देने से? तो वो इसके हमसे पैसे लेगा। और अगर वो हमसे एक आर्टिकल पब्लिश करने के $5 लेता है तो हमारी मर्जी है, हम आगे $20 ले लें या $50 ले लें, ठीक है, जितने में क्लाइंट मान जाए। यकीन करें, मैंने $5 से $10 वाली वेबसाइट के $70-80 तक भी चार्ज किए हैं। हम काफी सारी वेबसाइट नंबर 1 वालों से डील कर लेते हैं, यानी उन वेबसाइट्स पे जो हाई रैंक वेबसाइट्स होती हैं और लोग उनके साथ अपना लिंक बनाना चाहते हैं। अब हमने काफी सारी वेबसाइट्स की लिस्ट बनानी है तो सब वेबसाइट्स का रेट डिफरेंट होता है। कोई $5 में मान रहा होता है और कोई 10 में, क्योंकि ये वेबसाइट की क्वालिटी पे डिपेंड होता है। अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छी वेबसाइट है तो वो आपसे ज्यादा चार्जेस करेंगे और अगर कोई लो थोड़ी सी वेबसाइट है तो वो आपसे कम चार्जेस लेंगे। तो ऐसे ही हम उनके साथ कम से कम पैसों में डील करके एक लिस्ट बनाते हैं और आगे जो क्लाइंट होता है और उससे हम अपनी मर्जी से चार्ज कर सकते हैं। यानी अगर हमने वेबसाइट नंबर 1 जो अच्छी वेबसाइट है उसके साथ डील $5 में की है तो हम जब क्लाइंट हमारे पास आएगा, यानी अपनी वेबसाइट का लिंक उस अच्छी वेबसाइट पे लगवाने के लिए, तो हमारी मर्जी है कि हम उससे $30 मांग लें या $50। यानी अगर वो फिर भी हमें कम करने का कहे तो ठीक है, 30 से 25 कर लो, हमें तो 5 की मिल रही है लेकिन फिर भी हमें काफी सारा फायदा होगा। और अगर क्लाइंट $25 में मान गया तो हम उसे कहेंगे कि आप ऐसा करें, अपना आर्टिकल हमें दें। तो क्लाइंट हमें अपना आर्टिकल देगा जिसके अंदर उसकी वेबसाइट का लिंक भी लगा होगा। अब आर्टिकल क्या है वो मैंने आपको पहले सारा समझा दिया है। तो हम उससे आर्टिकल पकड़ के आगे जो है वेबसाइट नंबर 1 का मालिक जो एक अच्छी वेबसाइट है उसे हम ईमेल कर देंगे कि जी ये आर्टिकल है, आप इसे पब्लिश करके हमें लाइव लिंक दें। अब लाइव लिंक क्या होता है कि जब कोई भी आर्टिकल पब्लिश होता है तो उसकी एक लिंक होती है
वो एक प्रूफ होता है कि ये जी आर्टिकल पब्लिश हुआ पड़ा है, तो वो हमें आर्टिकल पब्लिश करके वो लिंक दे देगा और हमें 24 घंटे का टाइम देगा कि आपने 24 घंटे में मेरे $5 मेरे अकाउंट में सेंड कर देने। अब जो अकाउंट वो देगा वो पेपाल का होगा, ज्यादातर काम पेपाल पे ही होता है, वो खैर आगे मैं आपको समझा दूंगा। तो हम वो लिंक लेके क्लाइंट को सेंड कर देंगे और क्लाइंट हमें वो $25 सेंड करेगा। अब $25 में से 20 हम अपने पास रखेंगे और 5 आगे एडमिन को दे देंगे, यानी $20 हमें मिल गए और 5 एडमिन को। बिल्कुल ऐसे ही हम काम करेंगे और इसमें बहुत ज्यादा फायदा है। इस तरह से हमारा काम चलता रहेगा और ये काम कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि डेली हजारों वेबसाइट्स नई बनती रहती हैं और डेली लाखों वेबसाइट्स को एसईओ की जरूरत होती है। और जब तक वेबसाइट्स रहेंगी उनकी एसईओ होती रहेगी, जो हमारे जैसे लोग ही करके देते हैं। अब अगला जो टॉपिक है कि गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइट्स होती कैसी हैं या दिखती कैसी हैं, या हमें ये कैसे और कहां से मिलेंगी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट्स गेस्ट पोस्टिंग करवाती हैं, पैसे लेंगे या नहीं। मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र रखें। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइट्स होती कैसी हैं। तो चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये देखें जी, ये detectmind.com एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जो एक जनरल वेबसाइट है, यानी हर तरह के आर्टिकल इस पे पब्लिश हैं। ये होम आ गया इसका, न्यूज, बिजनेस के रिलेटेड आर्टिकल, टेक्नोलॉजी, सेलिब्रिटी, लाइफस्टाइल, फैशन, एंटरटेनमेंट और यहाँ हेल्थ। ये तमाम तर आर्टिकल्स ये अलाउ करती है। चलें तो मैं आपको टेक्नोलॉजी पे ले जाता हूँ। ये देखो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आर्टिकल्स हैं यहाँ। ये अब हम जो ये व्हाट इज द बेस्ट ऑफिस सिक्योरिटी सोल्यूशन, यानी कि सिक्योरिटी सोल्यूशन की कैमरे वाले बंदे ने जो है ना आर्टिकल लगवाया हुआ है इस वेबसाइट पर पैसे दे के। तो ये भी मैं हमारे जैसे ही किसी बंदे ने ना लगवा के इन्हें दिया। ये देखें जी, पूरा इसने एक आर्टिकल लिखा है कि आपकी सिक्योरिटी कैसे महफूज रहेगी, यानी उसी वेबसाइट के रिलेटेड आर्टिकल उसने लिखा हुआ है। ठीक है, कहानी गढ़ी हुई है और उसके अंदर जो है ये अपना लिंक लगाया है वेबसाइट का। ये देखें जी, ये हम आ गए उस कैमरे वाले बंदे की वेबसाइट पर। तो ये देखें जी, ये उस बंदे की वेबसाइट है जिसने यहाँ अपना आर्टिकल लगवाया हुआ है। ये एक लो लेवल वेबसाइट थी, इसलिए इसने अपना आर्टिकल यहाँ लगवाया हुआ है ताकि जो है लोग मेरी वेबसाइट पर आएं और मेरा बिजनेस रन करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस ब्लॉगिंग वेबसाइट की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफी है। अगले टॉपिक्स के लिए करें मेरा इंतजार। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।